जय हिंद स्टूडेंट्स। अब हम आगे देखेंगे डेयरी फार्मिंग के बारे में। डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन इंडिया विच इज़ रिलेटेड टू फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग एक और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है भारत के लोगों का। अब हम ऑक्यूपेशन बार बार बोल रहे हैं तो आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा। जो लोग पहले वाले लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे उनको याद होगा कि ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है। हमने आपसे बताया था कि हमको अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी है। बेसिक नीड्स क्या क्या हैं? हमको कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, घर में रहना है। कम से कम ये 3 काम तो सबको ही करना पड़ेगा। सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और सबको खाने के लिए खाना चाहिए। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। इनको पूरा करने के लिए हमको पैसे चाहिए और पैसा कमाने के लिए हम कोई ना कोई काम करते हैं। तो वही जो पैसा कमाने के लिए हम काम करते हैं उसी को कहा जाता है ऑक्यूपेशंस। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑक्यूपेशंस। तो डेयरी फार्मिंग क्या है? ये एक फार्मिंग का प्रकार है, मतलब ये भी एक फार्मिंग का ही प्रकार है। ठीक, टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती का ही एक और ये तरीका है। देखते हैं इसमें क्या अलग है। सब फार्मर्स कीप अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स which not only help them in work but also provide them with milk। तो क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि अपने खेतों के एक बहुत बड़े जगह में वो क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग गाय को और बफेलो को, इन सब जानवरों को रखते हैं, ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जिनसे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे मिल्क मिलता है और मिल्क उनके लिए भी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप जान ही रहे हैं। दीज आर मोस्टली कैटल लाइक काउज। ये ज़्यादातर पशु, कैटल मतलब पशु होते हैं, जैसे काउज गाय, बफेलोज माने भैंस एंड गोट्स माने बकरियां। तो जो डेयरी फार्मिंग होती है इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी बड़े एरिया में एनिमल्स के झुंड को रखा जाता है और उनको जो उनके लिए चाहिए उनको खाने के लिए, जैसे ये देखिए हरे चारा, हरी घास खाते हैं सब, वो दिया जाता है और उनसे क्या मिलता है हमको? उनसे हमको मिल्क मिलता है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो ज़्यादातर ऐसे किसान जिनको रखते हैं? वो हैं गाय, भैंस और बकरियां। ऑक्सेन आर यूज टू प्लॉट द फील्ड एंड पुल द कार्ट्स। ऑक्सेन का यूज किया जाता है खेतों को वो करने के लिए, प्लॉट करने के लिए और फील्ड को अच्छे से सही करने के लिए। द रियरिंग ऑफ कैटल ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड कैटल रियरिंग। तो जो कैटल की रियरिंग है उसको जब बड़े स्केल में किया जाता है तो उसी को बोला जाता है कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग। तो इस लाइन को याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। द रियरिंग ऑफ कैटल ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड कैटल रियरिंग और डेयरी फार्मिंग। द कैटल विल लुक्ड आफ्टर बाय द फार्मर्स एंड फेड ऑन द फार्म्स। ओके, तो कैटल क्या होते हैं, जिनकी देखभाल कौन करता है? किसान करते हैं और उनको एक बड़े बड़े फार्म हाउस में बना के उनको अच्छे से रखते हैं और उनको खाने के लिए हरे चारे देते हैं। फिर वो कैटल जो होते हैं, मतलब जो पशु होते हैं, उनसे उन किसानों को दूध मिलता है, मिल्क मिलता है। ठीक है ओके बच्चों, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। आगे की क्लास में नहीं बच्चों, इसी क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है? इज आल्सो द ऑक्यूपेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो ये पहले हम लोग सिर्फ फार्मिंग पढ़े, फिर हम लोग डेयरी फार्मिंग पढ़े, अब हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ रहे हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है बच्चों? It is related to rearing of poultry which includes hens, ducks and geese on the poultry farms। तो पोल्ट्री फार्म में क्या किया जाता है? जैसे डेयरी फार्मिंग में गाय, भैंस, बकरियों को रखा जाता था, उनको चारा खिलाया जाता था, फिर उनसे दूध की प्राप्ति होती थी किसानों को। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि लोग इसी तरीके से मुर्गी को, मुर्गियों को, इन सबको रखते हैं, अच्छे से उनका ध्यान देते हैं, उनको चारा खिलाते हैं और फिर किसान को उन मुर्गियों से क्या मिलता है? एग्स और चिकन। क्या मिलता है? अंडे और चिकन उनसे मिलते हैं। टुडे वी हैव मेनी वेल डेवलप्ड पोल्ट्री फार्म्स इन आवर कंट्री। इसी तरीके से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी पोल्ट्री फार्म कंट्री में बहुत सारी
पोल्ट्री फार्म्स हैं। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप लोग।